अंकल की स्पीच सुन के और जो लीडर ने कहा अबाउट द सीड, एक बीज के लिए, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट पैराबल जिस यीशु मसीह ने बताया था कि जो जितने सीड्स फेंके गए वो कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे उनका रिजल्ट हुआ. एंड आई फील लाइक जो ये सीड 1994 मुझे पड़ा था, इट वेंट ऑन द राइट ग्राउंड. क्योंकि अगर वो राइट पत्थर पर पड़ा होता तो आज वी डोंट थिंक कि हमें ये पूरी बिल्डिंग, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा सेटअप, इतने अच्छी पार्किंग लॉट, इतने अच्छी पीछे बिल्डिंग, इतने अच्छे लोग हमारे बीच में होते. सो दैट्स वाई ये जो फाउंडेशन डेज होते हैं, आपके बर्थडेज होते हैं, आपके एनिवर्सरीज होती हैं, दीज आर ऑल डेज टू रिकलेक्ट. ये डेज इसलिए होते हैं कि आप रिफ्लेक्ट बैक करो कि आज तक परमेश्वर हमारे लिए कितना फेथफुल था. ही वॉज फेथफुल यस्टरडे, ही विल बी फेथफुल टुमारो. तो ये जो डेज हैं ये एक माइलस्टोन्स हैं. आज हमने जो एक 20th फिनिश किए हैं, नाउ वी आर गोइंग ऑन 29th, राइट. तो ये 29th हमारे लिए एक माइलस्टोन है जो हम पार करने जा रहे हैं और जिसमें हम एंटर कर रहे हैं. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ चर्च, जो हमारे ऐसा चर्च है जो एक ऐसे स्थान पर है, एक ऐसे वर्ज पर है जो अभी ग्रोथ और करेगा. एंड वी ऑल बिलीव कि परमेश्वर का जो राज्य है, जो परमेश्वर का किंगडम है, church is a very important aspect of it. So yes, I'm very grateful and thank you so much for this time. And I feel like ये जो फाउंडेशन डे है हमारा आज, हमारे जो चर्च की रियलिटी है, हमारे जो चर्च है आज के दिन पे, it has so much to do with one story which is in the Bible. अब आप अगर कोई भी अपने मन में कोई भी स्टोरी बना के बैठे हैं कि कौन सी स्टोरी से रिलेट करने वाला हूँ, तो आप ये भूल जाइए, क्योंकि कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है जो इजीली रिलेटेबल हो. क्योंकि ये कैसे एक पर्सन की स्टोरी है ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसने जो है बहुत सारे पेन को झेला. ऐसे पेन को झेला जो चीज़ हर कोई झेल नहीं सकता, हर किसी की लाइफ में नहीं होती है. लेकिन आई फील कि ये जो स्टोरी है ये आज के आज के चर्च के लिए, हम स्पेशली हमारे चर्च के लिए बहुत रिलेटेबल होगी. प्लीज़ अपनी बाइबल खोलिए, एवरीवन अपनी बाइबल खोलिए. और जब मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन को शेयर करता हूँ तो प्लीज़ आप वर्स बाय वर्स उसे फॉलो करेंगे. अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, एज आई ऑलवेज से, तो आप वचन जो है वो इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा जो इम्पैक्ट देना चाहिए. सबने बाइबल खोल ली, आप खोलिए 1 शमूएल, पहला शमूएल. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन अपनी बाइबल्स को खोलिए ताकि आप वचन का ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से मैं अगर इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो आप अपनी लैंग्वेज में ज़रूर पढ़िए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1 शमूएल चैप्टर 1. सिंस वी हैव इनफ टाइम, जहाँ तक हमें इस स्टोरी को पता है, लेकिन मैं इस स्टोरी को जो है आपके सामने वर्स बाय वर्स रखना चाहूँगा. ज़्यादा नहीं है, just 20 words, okay? Only 20 words. Alright. So हम लोग वर्स 1 to 20 हम लोग पढ़ेंगे. मैं यहाँ से इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप सब धीरे धीरे अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़िए. क्योंकि ये मत समझिए कि अभी जो टाइम है टिपिकल सर्मन टाइम है. इट्स मोर लाइक अ टाइम स्पेंड इन वर्ड, ओके? हम सब मिलके परमेश्वर के वचन में टाइम स्पेंड करेंगे. मैं यहाँ से वर्स 1 से लेके वर्स 20 तक पढ़ूंगा. There was a certain man of Ramathaim, a Zophite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph, an Ephraimite. He had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the other name of the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had no children. Now this man used to go up year by year from his town to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. Verse 4. On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to his wife Peninnah and to her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion, because he loved her. Though the Lord had closed her womb, her rival used to provoke her severely, to irritate her.
because the Lord has closed her womb. So it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore Hannah wept and would not eat. Her husband Elkanah said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? Why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? Verse 9. After they had eaten and drunk at Shiloh, Hannah rose and presented herself before the Lord. Now Eli, the priest, was sitting on a seat beside the doorpost of the temple of the Lord. Verse 10. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. She made this vow. O Lord of hosts, if only you will look on the misery of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a male child, then I will set him before you as a Nazarite. अब ये जो वर्ड है यहाँ पे पहले ही क्लियर कर लेता हूँ. Nazarite आपने anyone knows कि एक और Nazarite है बाइबल में जिसका मेंशन किया गया है, and that his name is Samson. Samson was Nazarite. यहाँ पे आपको अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, Nazarite बेसिकली एक ऐसा शख्स है जो लिटरली परमेश्वर को डिवोटेड है, एंड उनके स्पेशली ओल्ड टेस्टामेंट के ट्रेडिशन के हिसाब से उनके स्पेशली बालों को नहीं काटा जा सकता और उनको नर्चर करा जाता है. ठीक है, बचपन से ही नर्चर करा जाता है परमेश्वर की सेवकाई के लिए. बेसिकली एक आज के टर्म में हम बोलें तो दैट वाज Nazarite until the death of his death. He shall drink neither wine nor intoxicants, and no razor shall touch his head. Verse 12. As she continued praying before the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying silently. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was drunk. So Eli said to her, How long will you make a drunken spectacle of yourself? Put away your wine. But Hannah answered, No, my Lord, I am a woman deeply troubled. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord. Do not regard your servant as a worthless woman, for I have been speaking out my great anxiety and vexation all this time. Verse 17. Then Eli answered, Go in peace. The God of Israel grant the petition you have made to him. And she said, Let your servant find favor in your sight. The woman went to her quarter, ate and drank, and with her husband, and her countenance was sad no longer. They rose early in the morning, and she worshipped before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. Elkanah knew his wife Hannah, and the Lord remembered her. In due time, Hannah conceived and bore a son. She named him Samuel, for she said, I have asked him of the Lord. दो हम लोग को ये सब स्टोरी पता थी, लेकिन वचन से पढ़ने से जो है थोड़ी और डिटेल्स मिल जाती. क्योंकि हमें रफ आइडिया होता है स्टोरीज का, लेकिन यहाँ पे कई सारी डिटेल्स हैं जो हमें वचन से पता चली. अगर आपका रिवीजन हो गया तो अच्छी बात है, इफ नॉट देन इट्स अगेन गुड ओनली. ओके, सो व्हाई आई चोज द स्टोरी इज बिकॉज जो मेरा टाइटल आज के sermon का वो ये है कि Hannah's pain is misery of the church today. जो हन्ना का जो पेन है वो आज चर्च की मिजरी भी है, एक रियलिटी भी है. हन्ना का जो पेन था वो क्या था, आपने आज की स्टोरी में हमने देख लिया. और लेट्स से क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम के हिसाब से जो चर्च है वो एक फेमिनाइन है, एक स्त्री बोल सकते हो. जो उसका सिंबल है वो एक स्त्री का है, शी. चर्च इज टर्म्ड एज शी. ओके, तो वैसे ही अब यहाँ मान लीजिए हन्ना जो है एक चर्च है. एवरीवन फॉलोइंग मी? सब साथ में? हन्ना एक चर्च है. अब इस स्टोरी को फिर से आप सोचिए कि क्या पेन चर्च का है आज के तौर पे, आज के दिन में. सबसे पहली चीज़ है इनकेपेबिलिटी. मीन्स जो कर सकती है, जो एक एवरेज चर्च कर सकता है, वो हन्ना नहीं कर पा रही थी, या वो कोई एक चर्च नहीं कर पा रहा है. एक एवरेज चर्च क्या है? एक अच्छा चर्च क्या है? एक ऐसा चर्च जो परमेश्वर के मिशन को जो बाहर फैलाता है. एक ऐसा चर्च
जो परमेश्वर के राज्य को जो वेलकम करता है, एक ऐसा चर्च जो हर किसी के लोग, हर किसी, forget about caste, forget about tribe, forget about people, forget about language, forget about anything, your nationality, the church welcomes everyone. That is a good church. At that church which follows, जो परमेश्वर के वचन को जो follow करता है, literally, that is a good church. Now see, जो let's say कि जो एल्काना की जो फर्स्ट बीवी थी, जो उसकी वाइफ थी, उसके पास बहुत सारे बच्चे थे. लेट्स से जो एक फ्लरिश चर्च है वो एल्काना की फर्स्ट बीवी है, ये फर्स्ट वाइफ है, और जो हमारा चर्च है वो हना है, उसके बाद कोई भी बच्चे नहीं, राइट, बैरन. बट यहाँ पे अगर हम देखें, इट हैज़ अ पर्पस. वो बैरननेस का भी एक पर्पस था जो परमेश्वर ने उसकी को रोक रखा था. इट्स नॉट लाइक शी वाज, अगर परमेश्वर के एंगल से देखें, शी इज केपेबल, वो बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन परमेश्वर ने रोक रखा. मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मैं हना का नाम दे रहा हूँ अपने चर्च को इमेजिन करूँगा, ये चर्च को मीन्स ये चर्च कैपेबल है, बट हो सकता है परमेश्वर ने किसी चीज़ को किसी टाइम में रोक रखा हो, राइट. दैट्स अ गुड थिंग. नाउ सेकंड थिंग, क्योंकि अगर हम लोग एक पर्सपेक्टिव लेते हैं तो दूसरा एंगल जाना ज़रूरी है. कभी ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी जो कोक बंद है, इस चर्च की जो कोक बंद है, वो इसलिए है बिकॉज ऑफ नेचर. मीन्स वो पहले से उसके अंदर ऐसी जागरूकता नहीं है कि वो लोगों को बढ़ा सके, वो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा सके, या वो किसी बच्चे को बोर कर सके. ये टू रियलिटीज है चर्च की, एक जिसमें परमेश्वर का प्लान है, दूसरा जिसमें परमेश्वर का प्लान नहीं है, बस वो हो रहा है. So that's why you keep in mind कि incapability of the church. हना की जो है incapability थी, और आज इस चर्च की भी कई सारी incapability हो सकती है, और मैं ये साफ साफ कहूँगा कि वो हैं, incapabilities हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो चर्च है, जो चर्च को करनी चाहिए वो चर्च नहीं कर पा रहा है, राइट. अब सबके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं चर्च के लिए. हमारे लीडर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, डीकन बोर्ड है, ले मेंबर्स हैं, आप सब लोग, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है. लेकिन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग, आपके जो है परमेश्वर आपके जीवन से काम नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि चर्च बढ़ोतरी सिर्फ चर्च बिल्डिंग नहीं है. चर्च बढ़ोतरी सिर्फ ज़्यादा पैसा आना नहीं है. चर्च बढ़ोतरी सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है चर्च में ज़्यादा लाइट लगा दोगे तो ज़्यादा बढ़ोतरी है. दीज आर जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट्स. ये खाली एक संसारिक ब्लेसिंग्स है. जो असली ब्लेसिंग है चर्च की वो ये है कि वो स्पिरिचुअली मिशन फोकस्ड हो. और अगर चर्च एक मिशन फोकस नहीं है तो वो एक बैरन लैंड है, उसमें कोई कुछ भी उपजा लो. अब जैसे पत्थर, इसमें आप सीड डालोगे तो नहीं उगने वाला कुछ. सेम वे अगर चर्च की जो नींव है परमेश्वर के ग्रेस पे नहीं है, परमेश्वर की उस फर्टिलिटी पे नहीं है, तो चर्च एक इनफर्टाइल लैंड होगा. वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, कितने हर कंधे आप डालो, कितने ईयर्स हो जाएंगे, आप कोशिश करते रहोगे, कुछ नहीं होगा. वाई? Because the seed has not been sown in a fertile land. Incapability of the church. That is the first one. हना की भी incapability थी. Now अगर मान लो हमारे चर्च में, हमारे चर्च की रियलिटी में incapabilities हैं, that is obvious. उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. हर चर्च में, हर मनुष्य में कोई ना कोई incapabilities होती है. अब जब मैं चर्च कह रहा हूँ तो यहाँ पे उसका मतलब डायरेक्टली आप लोग हो, हम शायद चर्च ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स एज वेल. आप सब एक एक जन, आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो एट द एंड चर्च की कैपेबिलिटी भी होगी. वो चर्च भी रुकावट बनेगा उसमें. अगर आप जो है, आपका दिल जो है किसी के लिए खुला नहीं है, तो वो चर्च भी उस नतीजे पर आएगा कि वो किसी के लिए खुला ना हो. समझ रहे हैं आप लोग सब क्या कहना चाह रहे हो? कितने ऐसे लोग हैं चर्च में जो कि एक दूसरे को अभी हक कर सकते हैं, किसी को एक दूसरे का हाथ मिला सकते हैं, एक दूसरे के बगल में खड़े हो सकते हैं. मैं यहां से नोटिस कर पा रहा हूं, आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग इट और कि कितना इनकेपेबिलिटी भरी हुई है चर्च में. आज इंसान एक दूसरे के, अभी मान लो कोई बाहर में, आप लोग बाहर खड़े में, कोई दूसरा इंसान आया, जैसे वो आपने उस इंसान को देखा, आप तुरंत जो है चले गए. इनकेपेबिलिटी ऑफ द चर्च आपके अंदर भरा हुआ है. पता नहीं क्या भरा है, कुछ तो भरा है जो है चर्च को जो है ग्रोथ नहीं करने दे रहा है.
जो चर्च को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपके अंदर अपने लिए सेल्फ पिटी भरी है, नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, मेरे साथ चर्च ने दगाबाजी करी, मेरे साथ जो है चर्च जस्टफुल नहीं है, मेरे साथ जो है चर्च सही नहीं है। स्टॉप बीइंग पिटीफुल। आप लोग परमेश्वर के लोग हो, आपको परमेश्वर पे निर्भर होना जरूरी है। God is the one you should rely on, not on the people to get sympathy. आप लोग अपने लिए सिंपैथी खोज रहे हो कि हमें यहाँ से सिंपैथी मिल जाए, हमें वहाँ से सिंपैथी मिल जाए, हमें इस पे शेयर कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, डीकन नोट में डाल रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स को बोल रहे हैं, अलग अलग मीडियम मिशन लीडर्स को बोल रहे हैं, अपने एग्जीक्यूटिव्स को बोल रहे हैं। ये सिर्फ गॉसिप है। इट विल नॉट डू एनीथिंग इन द चर्च। गेट सीरियस। क्योंकि अगर चर्च सीरियस नहीं है तो आपका यहाँ आना भी हैज नो यूज। क्यों आ रहे हैं? ताकि आपको मरते वक्त गाड़ने के लिए ग्रेव मिल जाए, ताकि मर्द आपकी जब शादी हो अपने बच्चों की, ताकि पढ़ने के लिए कोई शादी में पादरी हो। Why are you coming to church? क्योंकि दिखावट से तो ऐसे लगता है, अब अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता। इसलिए ये इनकैपेबिलिटीज इन चर्च में, ये बैरननेस है चर्च में, जो कि परमेश्वर के सामने लानी जरूरी है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप जो है समझ रहे हो या नहीं। दूसरा पॉइंट, कंपैरिजन एंड डाउन टाइम। परमेश्वर अपने आप कोई भी चर्च है, कभी ना कभी आपके दिमाग में चर्च की बॉडी एज अ बॉडी उसके दिमाग में आता है कि हम लोग का कंपैरिजन हो, हम लोग भी बहुत अच्छे चर्च है, दूसरा चर्च के पास अगर पार्किंग लॉट है तो हमारे पास भी है, राइट? दूसरे चर्च के पास अगर अपना एक व्हीकल है तो हमारे पास भी है, दूसरे चर्च के पास इतने मेंबर्स हैं तो हमारे पास तो थोड़े हो जाता है उससे। कंपैरिजन। भूल गए जो मिशन ऑफ द चर्च क्या था? You forgot about it. There is a foundation there, remember. 1994 का रिमेंबर करो तब कुछ नहीं था। आज अगर ग्रोथ हुई है तो ये चीज वापस भी जा सकती है। रिमेंबर, आज अगर आपके पास 20 बेंचेस है तो हो सकता है वो कल 2 हो जाए। जब ब्लेसिंग आती है तो जाती भी है। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेस आता है तो हो सकता है ग्रेस एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। जब तक आपके पास टाइम है कि तब तक आप ग्रेस का फायदा उठा सकते हैं। There is always time for some things. अब आप ये मत समझिए कि अनलिमिटेड है, सालों साल तक आप ग्रोथ हुई। अगर 50 लोग आए तो हो सकता है 50 के बाद 60, जरूरी नहीं है, हो सकता है 40 हो जाए। The ones who are coming will no longer be coming. क्यों? क्योंकि इनकैपेबिलिटी है, कंपैरिजन है चर्च में। वैसे ही जो अल्काना की जो दूसरी बीवी थी जिसके बाद बच्चे थे, उसके बाद फ्लरिशमेंट थी, उसने क्या किया? प्लीज फॉलो अपने वचन में देखिए, वर्स 6। हर राइवल कौन है यहाँ पे? दूसरी बीवी जिसके पास बच्चे हैं, उसकी जो राइवल थी उसने क्या किया? यूज्ड टू प्रोवोक हर सेवरली, मींस पोक करती थी। ये तेरे पास बच्चे नहीं है, देख तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास आशीष नहीं है, तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा कई सारे पैर, स्पेशली वुमेन, अगर हम आज वो चर्च के पॉइंट को छोड़े अभी, वुमेन के साथ भी कितने बार होता है। मेरी मम्मी के साथ खुद हुआ। शी वॉज नॉट एबल टू बेयर चाइल्ड फॉर 4 years, और उसके सारे मिलके ना, पूरा रिलेटिव्स मिलके, कम्युनिटी मिलके, चर्च मेंबर्स मिलके सब कह रहे हैं अरे कुछ ना कुछ तो तूने गड़बड़ करी होगी, राइट? यू सी, स्पेशली वुमेन, कैन यू फील इट? वो जो एक अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी एक लेवल पे फील कर सकते हो कि अगर आपके, क्योंकि वुमेन जो स्पेशली उस जमाने में था, अगर आपके पास बच्चे नहीं तो आप वुमेन किस बात की? मीन्स अगर आप यू आर नॉट फर्टाइल, इमेजिन आपका जो एक पर्पस है लाइफ में, यू आर नॉट एबल टू डू दैट अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन। और आज के टाइम पे मान लो कि अगर एक चर्च है उसका एक मकसद था, आज वो नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो कंपैरिजन आएगा, चाहे वो बाहर से ना आए, लेकिन यहाँ से तो जाएगा कंपैरिजन। दूसरा चर्च आके यहाँ पे मान लो हमने कोई सेमिनार किया, दूसरा चर्च आके आपको ऑब्जर्व कर रहा है। पीपल दे समटाइम्स कम होंगे टू जस्ट टू ऑब्जर्व यू। पहला हमने सबसे पहले नोटिस क्या करा? सबसे पहले नोटिस हमने ये किया कि यहाँ पे तो लोग एक साथ ही नहीं खड़े हो पाते। चर्च खत्म होने के सीधे घर,
क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी थी, वहाँ पे कम्युनिटी लाइफ नहीं है, वहाँ पे एक एक सोशल लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ ही खराब है, सीरियसली जड़ ही खराब है, तो कम्युनिटी लाइफ कहाँ से आएगी? लास्ट टाइम वन ऑफ द चर्च, कभी कुछ तो हुआ था, आई सॉ 15 cars here outside. मैंने सबसे ज़्यादा कार अभी तक उसी दिन देखी थी, मैं भूल गया हूँ कौन से दिन था। 15 cars. The moment church got over, there were only 4 cars within 10 minutes. 10 मिनट नहीं होते चर्च खत्म होने के बाद 4 कार बची थी बस। अब जिनके पास कार है, आप लोग ऑफेंड मत होना। What I'm trying to say is, no one wants to stay here. चलो बाहर से भी कोई आया, आपका वेलकमिंग कहाँ है? Someone is coming from outside, आप लोग को जानते भी नहीं हो कि कोई नया है। How many times आप सब लोग क्या करेंगे, स्पेशली ले पीपल को बता रहा हूं, आप लोग को एक हरकत होती है, वो ये होती है कि आप जो है सबसे पहला ब्लेम ढूंढोगे, किसको करूं ब्लेम? लीडर्स ने नहीं किया, हम क्या करेंगे? पादरी का काम है, हम क्या है? तो आकर के ले दो चर्च में। Is it not your job? You call yourself Christian? You call yourself Christian followers of Christ? Where is the welcoming spirit of the church? आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सबको बस है कि अगर यहां तक कि कोई चाय भी नहीं पीता, forget about fellowship। उनको चर्च की चाय भी नहीं चाहिए, उनको चर्च का बिस्किट भी नहीं चाहिए। जाओ, हम इतना गुस्सा, हम आ गए चर्च में, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, ऑफरिंग देके, थैंक यू, राइट? एहसान कर दिया आपने। अब मैं ऑफरिंग देता हूँ हर संडे, इसलिए मेरा टिकट बुक है, जब भी मेरे को कॉफी मिलना होगा मिल जाएगा, एटलीस्ट एक बुकिंग तो होगी। दैट इज द सोल पर्पस लेफ्ट आज के चर्च का। क्यों? क्योंकि पकड़ के ना किसी ने आज तक झंझोड़ा नहीं आपको। जब झंझोड़ेगा, 2-3 झापड़ पड़ेंगे परमेश्वर के वचन के, तब तक बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि होता परमेश्वर के बच्चे चाहे कुछ भी हो, और परमेश्वर का डंडा जब पड़ता है, दाऊद जो है परमेश्वर के स्टाफ को मांगता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसका नेचर कैसा है। Psalms 23 हमने सबने पढ़ा है, वचन 23, Your rod and thy staff comforts me। वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुका दाऊद, जहां पे परमेश्वर की डांट, परमेश्वर की लाठी भी उसे कंफर्ट दे रही है, उसको गाइड कर रही है। लेकिन आप लोगों ने, जिसने आज तक परमेश्वर की ना तो गुस्से को झेला है, ना ही परमेश्वर के अभी तक लाठी झेली है, अगर आपको पड़ी तो आप थैंक नहीं करोगे, सबसे पहले आप होगे बैकस्लाइड। क्यों? क्योंकि आज तक वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी। अपने बच्चों का आपने देखा होगा, जिस बच्चे को कभी भी झापड़ नहीं पड़ा है, मैं जानबूझ के ऐसे टर्म्स यूज कर रहा हूँ ताकि रियलिटी हिट करे। किसी को बच्चे को जहाँ आज तक कभी जब स्लैप नहीं पड़ा है, अगर आप वो एक बड़ा टीनेजर हो जाता है, उसको आप उस टाइम पे झापड़ मारोगे ना, उसका रिएक्शन देखो, ट्राई करो, ट्राई वंस। रिएक्शन क्या हुआ उसका? ऐसा गुस्सा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही माइट हिट बैक, दूसरा उसको गुस्सा आएगा, तीसरा वो तोड़ फोड़ करेगा। पहला स्पीकर रखा था, घर का स्पीकर ही फेंक दे, तोड़ दिया। ग्लास पकड़ा था, आपने ग्लास ही तोड़ दिया, गुस्सा। क्यों? वो वही रिएक्शन आपका भी होगा। क्यों? क्योंकि आज तक कभी डंडा नहीं पड़ा परमेश्वर का। आप लोग बताओगे, अरे ऐसा क्यों मेरे साथ, शर्म आएगी आपको। लेकिन दाऊद कह रहा है, मेरे को तो बड़ा आराम होता है परमेश्वर की लाठी से। इवन मी, व्हेन आई वाज अ किड, कई सारी फैमिली के साथ मैंने इस बात को शेयर किया है कि हम लोग को हर बात पे इतनी मार पड़ती थी कि अगर किसी के सामने पड़ी तो हमें शर्म भी नहीं आती थी। ठीक है? यहाँ तक कि हमें चर्च में बैठे बैठे पता चाटे पड़ना, चर्च पूरा शांत बैठा, हमें चाटे पड़ना। डिसिप्लिन वो एक लेवल के बाद में आज के टाइम पे बच्चों में जो है ह्यूमिलिएशन है कि आप ह्यूमिलिएट फील करते हो कि हमारे माँ बाप ने हमें मारा बच्चों को, राइट? लेकिन हमारे अंदर वो ह्यूमिलिएशन क्या होता है पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पता था कि अगर कुछ गलत किया तो पढ़ना है। बी लाइक दैट काइंड ऑफ किड्स ऑफ गॉड। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, परमेश्वर की डांट पड़ेगी, परमेश्वर की लाठी पड़ेगी, लेकिन मुझे उससे करेक्शन मिलेगा, मुझे उससे आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं।
आज चर्च को अगर लाठी पड़ेगी तो चर्च को जो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट गाइडेंस तो मिल रही है। जो दाऊद ने जो लाठी वर्ड यूज करी वो इसलिए नहीं मारने वाली ऑलवेज, क्यों? क्योंकि ही इज कंसिडरिंग गॉड एज शेपर्ड, चरवाहा। चरवाहा के पास जो है लाठी होती है, वो लाठी की आवाज से, लाठी के हल्के हल्के ऐसे करने से गाइडेंस होती है। जो भेड़ होती है वो गाइड में रहती है, एक पाथ में रहती है। तो मीन्स दाऊद कह रहे हैं कि उसकी लाठी से मैं एक पाथ में रहता हूँ, ट्रैक में रहता हूँ, मैं ट्रैक से बाहर नहीं जाता। चर्च जो है खुश होना चाहिए कि मेरे जो परमेश्वर की लाठी पड़ी, लेकिन आज तक पड़ी नहीं है, इसलिए ये सब इनकेपेबिलिटीज है चर्च। किसी भी आप अगर किसी के घर में आता है, किसी के घर में अगर बच्चा ढंग से हरकत नहीं कर रहा, आप इजीली कह सकते हो कि पेरेंट्स ने कभी उनको स्ट्रिक्टनेस नहीं करी, राइट? कोई दूसरा आपके चर्च में आया, अगर आपके सब ये देखा है, इसका मतलब इजीली आता है कि परमेश्वर का काम इस चर्च में नहीं हो रहा। क्लियर इनफ? साफ साफ है? लेटर आगे क्या हुआ, उसको जो है दूसरी बीवी जो है उसको पोक करने में लगी है कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरे साथ तो कुछ नहीं है। उसमें क्या हुआ उसके बाद उसको जो है उसके अंदर एक पेन इकट्ठा होगा। ऑब्वियसली किसी के साथ इस लेवल पे अगर पोकिंग होगी ना, किसी के साथ इस लेवल पे अगर उसको ह्यूमिलिएट करा जाएगा, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक डिप्रेस्ड नेचर आ जाता है कहीं ना कहीं से। आज के दौर पे जो है ज़्यादातर आदमी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम भी कभी डिप्रेस होते हैं, लेकिन एक लेवल पे कहीं ना कहीं आता है जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, राइट? अभी हो सकता है आपके पास बुक करने के लिए कोई नहीं, हो सकता है आपके पास जो है आपको चढ़ाने के लिए कोई नहीं, इस चर्च को कोई कंपैरेटिव स्टडी में डालने के लिए कोई किसी को जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन आएगा, वो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ वो जो टॉपिक है मैं 16 तारीख को सर्व करूँगा, तो बी कंटिन्यू होगी। 16 तारीख को जो मेरा प्रीचिंग है उसमें वो कंटिन्यू होगा वाला टॉपिक, ठीक है? अभी के लिए तो हैना वॉज बेयर करने में लगी, कि उसमें लिखा है कि ईयर बाय ईयर, साल दर साल जो है वो बढ़ता गया। इतना साल होगा अभी तक उसको वही चीज मिल रही है हर दिन। इट्स मोर वेरी टिपिकल ऑफ मदर एंड लॉज। तेरा बेटा नहीं हुआ, तेरे बच्चे कब दोगे? सेम चीजेस हैपनिंग विद हर। आगे चल के कहते हैं, लेकिन वो जो बेयरिंग थी, यहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी, इट्स दैट लाइन मेरे को इतना अच्छे तरह टच किया उसमें लिखा है कि हन्ना का जो पेन था वो डीप था, लेकिन जो उसका परमेश्वर का फेथ था वो डीपर था। उसने उस सब चीजों को लिया तो, लेकिन आखिरकार कहाँ गई? She went to the Lord. She went to God. वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सेल्फ पिटी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सालों से मैं कर रही हूँ। वो परमेश्वर के पास गई क्योंकि उसे पता था परमेश्वर ही है जो मेरे को सही कर सकता है, या वही है वो। She didn't go, उसको ऐसे इमोशन लेके गई परमेश्वर के सामने जो एक बहुत ही रियलिस्ट था। एक क्लोज आदमी के साथ ही ऐसा रिलेशन हो सकता है। That means she was fully relying on God. वो परमेश्वर पे इतना निर्भर थी कि उसने जो अपना आउटपुटिंग में, वो क्या वर्स, कौन सी वर्स है? वर्स 11 to 18 सब पढ़ते हैं, अपने बारे में पढ़िए, 11 से लेके 18 तक। She made this vow, O Lord of hosts, if only you will look on the misery of your servant and remember me, and not forget your servant, but will give to your servant a male child, then I will set him before you as a Nazarite. See, यहाँ पे उसने ऑलरेडी इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करे, उसने पहले ही परमेश्वर के सामने एक वाचा रख दी, एक वो रख दिया, अपना एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट रख दिया कि अगर तूने ऐसा किया परमेश्वर। यहाँ पे ये वाली टोन नहीं है जो आप जो है ज़्यादातर दूसरे रिलीजन्स में देखते हो, भगवान तो ये कर दे इसलिए मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ये वाली टोन नहीं है। ये जो टोन है ये मिजरी से आई है, ये वो पीड़ा से आई है अंदर से, कि परमेश्वर ऐसा कर दे, वो जो होगा प्रोडक्ट वो मैं तेरे लिए देती हूँ। एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे टर्म्स आते हैं कहीं ना कहीं थियोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं कि वाई मेल, क्योंकि उस टाइम के ट्रेडिशन में मेल चाइल्ड इंपॉर्टेंट था इन द सोसाइटी, सिर्फ है, इसलिए इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे चल के कह रहा है, देन आई विल सेट हिम बिफोर यू एज अ नाज़राइट until the day of his death. वो परमेश्वर का ऐसा जन होगा जो डेथ तक परमेश्वर की सेवकाई करेगा।
आज चर्च की प्रेयर क्या है? When you pray, when यहाँ से कोई भी लीड करता है प्रेयर में, what are you thinking? जब चर्च के लिए प्रेयर होती है तो आप क्या प्रेयर करते हो एग्जैक्टली? काश मैं जा सकता हूँ रियली, लेकिन वो आपकी प्रेयर है, आप जाओ. But what I can tell you is this: next time when you pray for your church, you pray that God, इस चर्च में, इस चर्च को जो उल्टा कर दे, इस चर्च को बेत लगाओ, इस चर्च को पड़ताना दे, तभी ये चर्च सुधरेगा. वो कहते हैं ना, जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं आता तब तक क्रिश्चियनिटी ग्रोथ नहीं करती है. जब तक डांट फटका, जब तक मार नहीं पड़ेगी, तब तक कोई सुधरने ही नहीं वाला. इसलिए नेक्स्ट टाइम यू प्रे फॉर द डिसिप्लिन इन द चर्च. नेक्स्ट टाइम आप जब प्रे करोगे, प्रे फॉर द रेवरेंस. रेवरेंस माने सिर्फ डर नहीं, ऐसा डर जो एक रिस्पेक्ट के साथ आता है. क्योंकि फियर तो एक सिर्फ डर है, लेकिन रेवरेंस मतलब परमेश्वर वो भय वाला, मीन्स बेसिकली ऐसा फियर होता है वो कि आप इज्जत के साथ परमेश्वर से डरो. वो रेवरेंस दे. आपकी जो लाइफस्टाइल है वो क्लियरली दिखाती है कि आपके अंदर रेवरेंस नहीं है परमेश्वर का, वो भय नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा. लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग वन फैमिली, आई फॉरगॉट, एक टाइम है, उस टाइम के बाद में ये जो प्रार्थना निकलती है ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये प्रार्थना भी काम नहीं आएगी. एंड दैट टाइम कैन बी एनी टाइम. आप लोग, हम किसी को नहीं पता. इसलिए टाइम है इंडिविजुअली पहले सुधरो, और उसके बाद चर्च अपने आप सुधर जाए. इंडिविजुअली पहले एक्सेप्टेबल बनो. परमेश्वर ने आप सबके लिए अपनी जान दे दी, हम सबके लिए अपनी जान दे दी, एंड हम लोग जो है दूसरे की जान के पीछे पड़े. किसका खून पी ले बेसिकली. दिखता, आप लोग को दिखता है या नहीं दिखता है ये सब चीजें आपस में? यस और नो? एटलीस्ट सर तो हिला सकते हो आप, राइट? इतने भी स्टबर्न मत नहीं कि आप बिल्कुल ठठहरे बैठे हुए, मतलब कुछ इससे लगता है कि जिज्ञासा नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है आपके अंदर. ठीक है? इसलिए यहाँ से अगर ये मिल रहा है तो वहां से फीडबैक भी आना चाहिए. ठीक है? तो उससे लगता है कि आप एक्चुअल में चाह रहे हो कि कुछ बदलू, नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप बदलना नहीं चाहते. आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत चीजें शो होती हैं, याद रखिए. उसके बाद कह रहा है, एज शी कंटिन्यू प्रेइंग, वर्स 12 प्लीज, बिफोर द लॉर्ड एली ऑब्जर्व्ड हर माउथ. उसका माउथ क्या था? आवाज नहीं निकली थी उस माउथ में. बड़ी अलग सी प्रेयर, बड़ी प्यारी सी प्रेयर थी परमेश्वर के सामने. ऐसी प्रेयर कई बार हम सब लोग करते हैं, स्पेशली कई बार होता है. हो सकता है कभी रेस्टोरेंट में करते हैं, राइट? हम लोग जोर से नहीं बोल रहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद उस खाने के लिए, ऐसा नहीं करता, अपने मन में करते हैं. अब वो इतनी, हो सकता है वो इतनी लंबी प्रेयर हो गई उसकी कि वो जो प्रीस्ट बैठा है, एली वाज अ प्रीस्ट. ओके, एली जो प्रीस्ट बैठा है उसको लग रहा है कि कहीं पागल तो शराब पी के तो नहीं आएंगे, लगता है थोड़ी चढ़ गई इसे. लेकिन वो जो होता है उसके अंदर से वो बाहर निकल आता पेन का, वो जो सालों से बेर करती हुई आ रही है, वो सब निकल आता है. उसमें क्या लिखा है वहां पे? कह रही है कि नो माई लॉर्ड, वर्स 15, 15वीं वर्स में कह रहा है, नो माई लॉर्ड, आई एम अ वुमन डीपली ट्रबल्ड. I have drunk neither wine nor strong drink. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, but I have been pouring out my soul before the Lord. सिर्फ बातें नहीं, मतलब उसके अंदर से ऐसा बात निकल रहा है कि कह रही मैं अपने सोल को परमेश्वर के सामने निर्भर कर दे रही हूँ कि परमेश्वर देख मेरे साथ क्या हो रहा है. When was the last time you pour your heart for your church? क्योंकि अगर मैं आपको इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, still it means कि आप एक चर्च हो. ठीक है? लास्ट टाइम कितनी बार आपने जो है आग पोड़ेंगे कि परमेश्वर इस चर्च में अपना काम करते हैं. हम लोग सब रिवाइवल मीटिंग्स में अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि रिवाइवल यहाँ भी आए. क्यों? क्योंकि वहाँ जाके आपको जो है बड़ा वो मिलेगा, कोई आपको देखेगा अरे आप भी आए, हम भी आए. आप अपनी जॉब छोड़ के आए, अपनी जॉब छोड़ के आए, वो ना सेल्फ रिकॉग्निशन मिलेगा. लेकिन कोई ये नहीं कर रहा है कि चुप में बैठ के परमेश्वर के सामने जो है प्रार्थना में वचन बताया कि प्रभु इस चर्च में तो अपनी, अगर हम दूसरे वर्ड में देखें, बेदारी, रिवाइवल अगर आप करते हैं तो हेड्स ऑफ.
अगर आप नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मत समझिए कि हमारा पादरी का ही काम है सिर्फ, ये भूल जाइए आप, क्योंकि आप भी इस चर्च के पार्ट हो। आई विल नॉट यूज द टर्म मेंबर, ओके? मेंबर जैसे यूज करते हैं तो दिमाग में कुछ और आने लगता है आप लोग, ठीक है? आप इस चर्च के मेंबर नहीं हो, आप इस चर्च के भाग हो, ठीक है? आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो। अगर उंगली काम करना बंद कर देगी तो हाथ का भी कोई काम नहीं है, याद रखिए। इसलिए आप अगर भाग हो, एक पार्ट हो चर्च के, मीन्स आपकी भी अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च की तरफ। पहला आप तभी आप अपने मुंह दिखा रहे हो जब भी आपको लीडरशिप मिलती है। देखा आपने ऐसा? जब भी आपको कोई लीडरशिप या फिर आपको प्रोग्राम में नाम होगा तभी आप विजिबल होगे, नहीं तो आप पता नहीं कौन हो, पता ही नहीं होता, नहीं होता। मैनी टाइम्स मैंने देखा, मैं फिर बाद में पूछना पड़ता है ये कौन है अंकल, ये कौन थे? पहला अरे ये तो वो है, इसके पापा है, इसके मम्मी है। अरे इसका मतलब आज इसलिए आए क्यों? क्योंकि नाम था, नाम की भूखे, रिकॉग्निशन के भूखे, फेम के भूखे। जब तक चेहरा सामने से नहीं दिखेगा तब तक हम क्या, हमारा क्या काम है चर्च? बदलने का टाइम, अभी टाइम। आगे चल के कह रहा है कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपना कुछ सरेंडर कर दिया बेसिकली परमेश्वर के सामने। परमेश्वर तू देख ले, अब नहीं होता मेरे से, ना आई खान। ये मिजरी थी, यही मिजरी के साथ अगर आप भी परमेश्वर के सामने जाओगे ना, परमेश्वर विल लिसन, ही विल हियर यू, ही विल हियर यू एज अ चर्च। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम मेरे साथ मत आओ, मेरे सामने मत आओ, मैं बहुत हो गया तुम्हारा, कभी नहीं कहेगा परमेश्वर। आप उसके बाद जाओगे, अपने सोल पोर आउट करोगे, परमेश्वर इस चर्च में एज अ चर्च, वो इस चर्च में अपना काम करेगा। अगर 1% भी ग्रेस आ गया ना चर्च में, यू विल नॉट सी एनीवन एनी मोर लाइक दिस। आपकी शक्ल में नूर दिखने लगेगा परमेश्वर का, आपकी शक्ल में पता चलने लगेगा कि आप परमेश्वर के लोग, शक्ल से पता चल रहा है। पहला मैं हाथ मिलाना है, वही क्यूरियोसिटी होती है ना, एक फ्रेशनेस होती है आदमी के अंदर, चाहे आप कितनी भी एज के हो, उसमें परवाह नहीं है। आपके बॉडी करेक्टर में आ जाएगा परमेश्वर का प्यार। और जब आप किसी से मिलोगे भी तो ऐसा लगेगा कि यार कितने जमाने के यार हैं। ये नीड है चर्च की। आज जैसे बाहर, जैसे मैं जाता हूँ बाहर, यहाँ पे करा क्या दिखता है? डलनेस। जरा सारा थोड़ी बहुत हंसी देगी, क्यों? क्योंकि वो आप लोग एक दूसरे के साथ खड़ो जिसको आप जानते हो, नहीं तो दूसरे को तो आपको मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए। हमें क्या करना है कि कभी लास्ट टाइम आप लोगों ने सब, कोई ऐसी फैमिली है जिसने सबके घरों में इंडिविजुअली विजिट किया है? ये मैं समझिए सिर्फ पादरी का काम हर घर में विजिट करके वहां प्रार्थना करना है। आप क्या कर रहे हो? कोई ऐसा फैमिली है? कितनी फैमिलीज हैं चर्च में? 50 फैमिलीज पास्टर? हाउ मेनी मेंबर्स आर 50, राइट? तो जितनी भी फैमिलीज हैं, एक फैमिली ने उन सारे फैमिलीज में विजिट किया है इंडिविजुअली। और विजिट आई मीन नॉट 10 मिनट्स 5 मिनट्स विजिट हो गया, बैठ के लाइफ अपडेट लो एक दूसरे की, ग्रो करो साथ में। लेकिन जब मिलते हो वहां क्या होता है? गॉसिप। आज चर्च में ऐसा किया, आज चर्च में ये होगा, आज यहाँ ये डिसाइड किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा कोई है बात करने के लिए आपके पास? होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर जो है प्यार नहीं है। आप दो प्रेमी को जब देखोगे साथ में बैठे हो, उनकी हो सकता है कभी बात भी ना हो रही, लेकिन साथ में बैठे मजा आ रहा है, राइट? इसका मतलब आप साथ में बैठ के इन्हीं पॉलिटिक्स की बात कर पाओगे और कुछ नहीं होगा आपके पास बात करने के, लिख के लिए। और कब सबसे, और उससे भी बेकार बात होता क्या है? आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि आप इन्हीं बातों में घुरे हो। आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग इन्हीं बातों में बात कर रहे हैं। जहां वो बात टॉपिक खत्म हुआ, आप कह दोगे चलो भी चलते हैं। परमेश्वर का काम नहीं है ये, परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम है लोगों के अंदर प्रेम डालना, एक्सेप्टेंस डालना, ठीक है? अगर वो नहीं दिख रहा आप लोगों के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे जोर जोर से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए। और बताओ, जरा ताली मार के भी कुछ नहीं होगा। और सुनना है,
दिस आर नॉट, ये सब आपके फिजिकल एक्शंस हैं जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे सबके सामने। अंदर से क्या है? सूखे हुए पेड़, एक लात पड़ेगी सब नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ में जानी नहीं। सूखा हुआ पेड़ देखा आपने? सूखी हुई डाली देखी है? अगर इतनी है तो उसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, लेकिन कई सारी जो नमी वाली होगी आप उसे मोड़ोगे लेकिन वो वापस ऐसे आ जाएगी। क्योंकि उसके अंदर नमी भरी है, उसके अंदर वो अनुग्रह है, उसके अंदर एक वेटनेस है होली स्पिरिट की। वो नमी दिखनी चाहिए आपके चेहरों में, आपके जीवन से, तब जाके काम होगा। आई एम रियली सैड कि अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा लोग नहीं है सामने, लेकिन कोई नहीं, आप लोग कैरी कर रहे हो ना, ट्राई टू कैरी इट फॉरवर्ड। इसलिए आप सुनते हो सब ताकि फॉरवर्ड कर सको, नहीं तो यहीं पे बैठ के बाहर निकल के फायदा क्या? आपने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे बोल के खाना। इसे बोलते ना, इसको बोलते हैं अंधेरे में बोलना, कुएं में बोलना। कुआं देखा है आप लोगों ने? आप लोगों के किसी के घर में है कुआं, उसमें अंदर बोलते क्या होगा? आवाज़ जा रही है, कोई फायदा नहीं। भाई यहाँ से आवाज़ जा रही है, लेकिन अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे उसको तो फायदा क्या यहाँ से बोलने? अपने जहन को ना ये इसको तोड़ने की जरूरत है, माथा जो है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से लेके अभी तक टूटा नहीं है। किसी ने कह दिया कि हम लोग ऐसे हैं तो हम ऐसे ही हैं, उसी में बड़ा प्राइड है, हम ऐसे ही हैं, तो क्या करोगे? ऐसा होगा? किसी को प्यार से तो बोल नहीं पा रहे, हम ऐसे ही। कौन क्या करेगा ऐसा आदमी का? किसी को फायदा है ऐसे इंसान से? नहीं। चर्च को फायदा है इससे? नहीं, किसी को नहीं है। अपना चेहरा जिसको दिखाने के लिए बताइए, अपनी लाइफ को एक्शन वाला बनाइए थोड़ा। हाना जो है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर दे। आप लोग को भी गिड़गिड़ाना है परमेश्वर के सामने ऐसे चर्च कि प्रभु काम कर दे। और परमेश्वर का एक बेस्ट नेम काम होता है, ऐसा कभी नहीं काम नहीं होगा। A cried out prayer of a righteous is always acceptable. ये हमेशा याद रखिए, एक धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो कहने की जरूरत नहीं, राइट? आगे अब यहाँ पे परमेश्वर, उसने जब परमेश्वर सामने बैठी वहां पे लिखा है कि गो इन पीस, एली कह रहा है गो इन पीस, गॉड ऑफ इजराइल ग्रांट योर पिटिशन यू हैव मेड टू हिम। वहां का प्रीस्ट भी कह रहा है कि भाई इतने गुड़गाने से तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। और उसने डिक्लेयर भी कर दिया वहां पे। एक्चुअली एली का जो नेचर था वो इट वाज मोर लाइक अ प्रॉफिट, इट वाज नॉट जस्ट अ प्रीस्ट, ठीक है? तो वो भी आ जाएगी, वो जो कुछ डिक्लेयर करा दैट मींस इट विल कम, इट विल हैपन। वहां पे कह रहा है कि गो इन पीस, God of Israel grant the petition you have made to him। एक ऐसी आपने जो अपनी बातों को रखा है परमेश्वर के सामने, तूने जो रखा है उसको परमेश्वर पूरा करे, जाओ। अब वो उसका रिप्लाई क्या है? बड़ा हम्बल रिप्लाई। उसने कहा कि लेट योर सर्वेंट फाइंड फेवर इन योर साइट। तेरे दास के साथ जो है परमेश्वर का फेवर, ठीक है? उसके बाद लिखा है कि वो अपने घर गई, अपने पति के साथ रही है, उनके साथ खाया भी। उसमें क्या लिखा? वो ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती, क्योंकि वो पेन था। अब वो जब उसने प्रोवाइड कर दिया परमेश्वर के सामने, अब उसको पता है कि कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे जो है उसने अपनी विश तो रखी, अब लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि बच्चा दे या ना दे। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जरूरी नहीं परमेश्वर आपको एग्जैक्टली वही दे। आपने कार मांगी i20 तो जरूरी नहीं i20 मिले आपको, ठीक है? हो सकता है BMW भी मिल जाए, राइट? हो सकता है मारुति सुजुकी मिल जाए, नेवर नो, बी रेडी। लेकिन प्रभु ये याद रखिए, जब परमेश्वर अपना काम करता है तो उसके काम को भरोसा करने वाले स्पिरिट होनी चाहिए। ये नहीं कि पहला फिर कंप्लेन करें तूने मेरे को मारुति सुजुकी क्यों दी। और कुछ लोग तो और भी बेकार हैं कि अगर BMW मिलती है फिर भी कंप्लेन करते तूने मेरे को BMW क्यों दी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है उसको मेंटेन करने का। ये नेचर ना ये बचपन से सही नहीं हुआ है। ये अनग्रेटफुलनेस कहते हैं परमेश्वर के प्रति। इतना अनग्रेटफुलनेस भरी पड़ी है कि मतलब कोई अच्छा भी हो रहा है तो वो भी नहीं चाहिए जा। एक स्टोरी थी, एक पता नहीं आप लोग जानते हो उस पास्टर को, रेवरेंड अच्यू चांग। मैं जब पुणे में था उस टाइम वो पास्टर थे रेवरेंड अच्यू चांग।
उनने एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताई, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो स्टोरी अभी तक मेरे दिमाग में। एक तरीके के दो लोग थे, एक था जिसका नेचर था देने का, ही वॉज अ गिवर, और दूसरा जो दोस्त था वो था रिसीवर, मीन्स वो सिर्फ रिसीव करता था, ठीक है, उसको कुछ भी दो वो हाथ लाया, और दूसरा वाला देने में लगा है, और वो उसका नेचर ही नहीं था कि वो कुछ रिसीव करेगा तो ऑकवर्ड हो जाएगा। तो ये दो कैरेक्टर हैं जिनके जो दोस्त हैं, ठीक है, गिवर रिसीवर। अब क्या हुआ, ये लोग हमेशा फन करते थे, एडवेंचर करते थे, कहीं यहाँ जा रहे हैं घूमने, वहीं वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो लोग नदी में गए, नदी में वो कह रहे चलो ना बोटिंग करते हैं, बोटिंग करने गए। अब वहाँ पता चला क्या हुआ, बोट में था शेर, हल्का सा कहीं से दरार, देयर वाज अ ब्रेक, ओके, क्रैक था बोट में, तो पानी अंदर आने लगा, पानी अंदर आने लगा। अब थोड़ी देर पहले तो आप करते हो चलो अपने घर आके बंद कर देते हैं तुरंत, अगर आपको तैरना आता तो और भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना दोनों को तैरना आता, लेकिन एक को आता था तैरना, कौन से लोग, गिवर, जो देने वाला इंसान था उसको तैरना आता था, ही न्यू हाउ टू स्विम। अब बोट डूब रही है धीरे धीरे, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। अब वो जो रिसीवर है, अब वो हो गया पैनिक, ऑब्वियसली पैनिक होता है भाई, डूबने वाला, उसको ना तैरना आता, तो वो ऐसे करते करते पानी से, बोट से गिर गया, ठीक है, अब वो छटपटा रहा है, बचा मुझे बचा। तो जो गिवर है उसने कहा जल्दी से अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, वो दे नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उसे देने की आदत ही नहीं है, राइट, वो खाली लेना जानता है। तो कह रहा अपना हाथ दे जल्दी से, मैं पकड़ लूंगा तेरे को, नहीं मैंने, तो उसने क्या किया, गिवर, उसने कहा अच्छा मेरा हाथ ले, तू तुरंत पकड़ ले, मीन्स उसने कहा कि टेक माई हैंड, आई वो इमीडिएटली ग्रैब इट, क्यों, क्योंकि उसे लेने की आदत है। समझ रहे आप डिफरेंस, डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। This story was just to give you another perspective of how the people works. उसने मतलब when I heard first time I heard it, it was very funny, but it's a reality. कोई लोग सिर्फ लेना जानते हैं, अगर सही चीज भी हो रही है हाथ, उसने कहा कि अपना हाथ दे, उसको वो बच जाएगा अगर अपना हाथ दे देगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि आदत ब्रेक नहीं हुई कभी। Your habit has not changed since you were what? You were born. ना आपके माँ बाप ने चेंज करे, ना आपके भाई बहनों ने चेंज करे, क्योंकि उनके भी बचपन से किसी ने चेंज नहीं करे। ये चेंज चलती हुई आ रही है जनरेशन टू जनरेशन। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या है? Your actions. आपको वो अपना जो ठोस पाने ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत है। वो जो हार्ड रॉक बन गया ना अपना दिल, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा, पैर कुछ भी रगड़ रहे हो, मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं, हम तो ऐसे ही। क्या फायदा ऐसे होने का कि जब डेथ आ रही है फिर भी आप अपने आप को खुद ही नहीं बचा पा रहे। अब क्या होगा? उसने कहा then the woman went and drank and with her husband and her countenance was sad no longer. परमेश्वर के सामने अपने आप को उसने आउटपोर कर दिया। तो काउंटेनेंस क्या होता है? आपका एक्सप्रेशन होता है। काउंटेनेंस मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन। उसका जो अभी तक मुंह उतरा हुआ था, मुंह उतरा ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने सब रख दिया उसने। अब वो हंस खेलते हुए आ रही अपने पति के साथ, उसके साथ खा भी रही है, उसके साथ बैठ के पी भी रही है, जो भी है, मतलब एंजॉयमेंट चल रहा है। क्यों? परमेश्वर ने उसको अपने हाथों में लिया। उसकी वो जो ग्रीवेंस थी, उसकी जो मिजरी थी, उसकी जो पीड़ा थी, उसको अपने हाथ में ले लिया। अब उसके अंदर हो रहा है। That's what I'm trying to say. आप लोगों ने अपने अंदर उसको रख रखा है और आपको उसमें मजा आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा पीड़ा आपके दिल में जब रहेगी ना, तो आपको सेल्फ पिटी होगी, और सेल्फ पिटी एक बड़ी एडिक्शन चीज़ है, याद रखिए। ये एडिक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अगर पिटी समझ में नहीं आता, ये समझ ली ऐसा नेचर है जो अपने आप को हर समय जो है दिखाता है, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ये बड़ा एडिक्टिव होता है। क्योंकि आप शीशे में खड़े हो गए और आप 1 घंटे तक अपने आप को ये दया देते रहोगे, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा, रोते रहोगे, बड़ा मजा आता है उसमें। बाहर निकलोगे फिर से वही सेल्फ पिटी। अरे परमेश्वर को दे दो, बी द गिवर ऑल्सो। यू गिव इट टू लॉर्ड, दैट हिम इज वेरी गुड ना।
what a friend we have in Jesus. Every stanza में उसके बाद आखिर में कहता है, take it to the Lord in prayer. As simple as that. Just like Hannah did. अपने आप को रख दिया परमेश्वर के साथ. वो परमेश्वर ने क्या किया? उसको ले लिया. अब she is like happy. उसने लिखा है कि there was countenance was sad no longer. उसके जो experiences थे, कोई भी sadness नहीं थी उसमें. और उसके बाद क्या? Verse 19 लिखा है, they rose early in the morning and worshipped before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. Elkanah knew his wife Hannah, and Lord remembered her. उनका एक्शन, परमेश्वर का एक्शन, equal to what? Result. Right? आप लोग सिर्फ दूसरे के एक्शन का वेट करो, खुद का कुछ एक्शन नहीं है. That's why James में साफ समझेगा, be the doers. काम करने वाले बनो, सिर्फ बोलने वाले नहीं. बोलने में बड़ा मजा आता है ना, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, यानी ज़्यादा सीमेंट डालते तो ज़्यादा अच्छा होता, वाले मिट्टी डालते तो ज़्यादा अच्छा होता. कुछ नहीं है खुद से. नथिंग. आप यूजलेस हो और बाकी बातें देखो बड़ी बड़ी, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात होगी. यहाँ पे उसने क्या है, अपना एक्शन लिया और परमेश्वर ने अपना एक्शन लिया. उसके बाद क्या हुआ? Verse 20. In due time, Hannah conceived and bore a son. अपने आप समय. अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया हो, नॉट ओनली 9 months हो गए, वो अपना टाइम नहीं, हो सकता है कुछ साल लग गए मुझे, हो सकता है एकदम हो गया, नेवर नो. बट व्हाट इट मीन्स इज, परमेश्वर के रिवॉर्ड के लिए हमेशा रेडी हो. आप रेडी होने चाहिए कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले भी सको. पहला आप रेडी नहीं हो, अभी मत देना, 2 दिन बाद देना. अभी मेरे को चर्च में एक बार ना पाकश होली कम्युनियन लेने दो, उसके बाद मैं रेडी हूँ. 2 दिन बाद, 2 दिन दे दो. परमेश्वर दे रहा आज नहीं, 2 दिन बाद चाहिए. क्या करोगे ऐसे लड़का? वहां पे उसके बाद कह रहा है कि she named him Samuel, for she said, I have asked him of the Lord. ये जो नाम itself है ना, जो नाम है ना, itself is such a blessing. उसने नाम ही उस परमेश्वर को, बच्चे का ये रख दिया कि मैंने इसे परमेश्वर से मांगा है. आज मैं नहीं कह रहा चर्च का नाम DBBC करके सैमुअल रख दो, लेकिन अगर आपको वो फ्रूट दिख रहा है तो इसका मतलब आप ग्रेटफुल हो गए. परमेश्वर से मैंने मांगा था, देखो आज परमेश्वर ने उसकी दुआ काम कर दी, आंसर दिया. लेकिन कभी आप इस ग्रेटफुलनेस में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अभी तक वो आउटपोरिंग कही नहीं है. इसलिए आप अभी तक ग्रेटफुल भी नहीं हो पाए परमेश्वर के लिए. क्यों? क्योंकि ना पहले तो आपने प्रार्थना करी. प्रार्थना एज लाइक आपने कभी अपने तरफ से एक्शन लिया परमेश्वर के सामने रखने का, और परमेश्वर ने अगर कुछ अच्छा हुआ भी तो आप उसे डिजर्व नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपका कोई हाथ ही नहीं है उसमें. आप तो दूसरे के ब्लेसिंग का खा रहे हो बेसिकली. आपने तो बस क्या किया, सर्च में आए, बस हो गया. बेचारा दूसरा लगातार दुआ करने में लगा, अपने घर में बैठ के गिड़गिड़ाना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर काम कर काम कर काम कर. आप आगे देख रहे हो, अरे चर्च इतना अच्छा बन गया, यीशु धन्यवाद, पिछली थैंक्स है. ये टर्म है यहाँ पे, राइट? परमेश्वर के लिए भी क्वाइट इनफॉर्मल हो गया, आई वुड से. बट ये जो टर्म आप यूज करते हैं ना, ये आप, मैं नहीं कह रहे कि आप डिजर्व नहीं करते. आई एम मोर इनटू, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा. ये वो है कि आप देख रहे हो आशीष हो रही है, लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर आपने भी उसके लिए काम किया होता, आपने भी उसके लिए बैठ के प्रार्थना करी थी परमेश्वर के सामने. जब वो होता है तो आप कहते हैं यस. अब जब ये होता है, मान लो, अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करिए. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर घर जाके हर किसी को बताने में लगे कि मैंने प्रार्थना करी थी इस लोग. ये भी मत करिए, याद रखिए. ये बड़े जल्दी स्पिरिचुअल बोस्ट आता है आपके अंदर, किसी के दिल में. जरा सी प्रार्थना आंसर हो गई, तुरंत 7वां आसमान पे मैंने प्रार्थना करी, ये ईश्वर ने काम किया. अगर तू प्रार्थना नहीं करती तो वैसे तो करता ही नहीं परमेश्वर ने. इमीडिएट बोझ से बचना है हमेशा, क्योंकि जितनी जल्दी ऊपर जाओगे उतनी जल्दी नीचे भी गिरोगे. परमेश्वर के सामने रखो, जैसे हन्ना थी ना, साइलेंटली करने में लगी है, साइलेंटली करने में लगी अपने रिजल्ट के लिए. वैसे ही बनो अपने चर्च के लिए भी. और जब आशीष देखते हो, उस आशीष को स्प्रेड करो अपने दोस्त को लिए, अपने एक्शन को, अपने आशय को जस्टिफाई करने के लिए लोगों के बीच में जाके घरों में विजिट मत करो कि पता है मैंने अपने प्रार्थना करी,
ये जो शेयरिंग है ना, जस्ट बाय वर्ड्स यू कैन नो कि ये शेयरिंग बोस्टफुल की है, ये घमंड के कारण है या फिर आशीष के कारण है। इमीडिएटली जस्टिफाई हो सकता है। अब पता नहीं आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। इमीडिएटली पता चलेगा कि आपने कहाँ पे अपने आप को बोस्टफुल दिखाया और कहाँ पे जो है परमेश्वर जेन्युइनली वो परमेश्वर के लिए ग्रेटफुल है। एक जेन्युइननेस जो आएगी वो परमेश्वर के, वो अगेन एक्शन के थ्रू ही दिखेगी। वो जेन्युइन ग्रेटफुलनेस होगी अगेन एक्शन के थ्रू ही दिखेगी। तो इट बिकम्स अगेन अ चेन ऑफ ग्रेटफुलनेस, चेन ऑफ एक्शन, प्रेयर, रिजल्ट, ग्रेटफुलनेस, प्रेयर, एक्शन, रिजल्ट, ग्रेटफुलनेस। ऐसे करते करते क्या होगा, आज हो सकता है इतनी बेंचेस हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम वी माइट हैव टू फाइंड अ न्यू बिल्डिंग, नेवर नो। ठीक है, so that is the word of God for you all today. Be like Hannah. Consider your church as Hannah, जिसके पास पेन है, जिसके पास आशीष मिल सकती है लेकिन वो रुकी भी है। उनको ब्रेक थ्रू करो प्रेयर के जरिए, आजाद बनो उस प्रेयर में। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन उसके साथ, क्योंकि आजकल चर्चेस में क्या है कि हमेशा दे ओनली फोकस ऑन ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। कोई नहीं कहता है कि आपको प्रेयर्स आएंगे, आपके एक्शंस आएंगे। बैठे बैठे थोड़ा ना कि ऊपर से टपक जाएगा 100 रुपये का। बचपन में सोचता था, पता मैंने मामू से ना कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। अब मैं प्रार्थना करता था साइकिल के लिए, अब मैं फिर आसमान में देखता कब आए। इसी ऐसा नहीं होता ना। तो किसी एक बड़े अच्छे प्रीचर ने कहा है कि व्हेन Satan wants to tempt you, he will send people. वो लोगों को भेजेगा। जब परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो भी लोगों को भेजेगा। रिमेंबर द पीपल जो आप जिनके आप बगल में बैठे हो, ये आपके आशीष का कारण भी है और समटाइम्स ये आपके डाउनफॉल का कारण भी है। हमेशा रखिए। इसलिए एट द एंड डिस्कशन निकल के आता है कि हाउ मच कम्युनिटी लाइफ यू नीड टू हैव विद इन योरसेल्फ। एक चर्च हो गया, आफत हो गई, राइट? लेकिन इसको आप बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इस चर्च के भाग हो, इस चर्च के अंग हो। इसलिए परमेश्वर के सामने रखिए एंड गॉड विल ब्लेस यू विद अ ग्रेटर कम्युनिटी, विद अ ग्रेटर प्लेजर एंड अ ग्रेटर प्लेस, ग्रेटर प्रेयरफुल पीपल एंड अ ग्रेटर ब्लेसिंग।